लोगों के बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है 99% की बिहार बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड दोनों में ये जो क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये जो है आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से एकदम नेसेसरी है कि आपको क्वेश्चन ये पूछेगा, इसलिए आप लोग इसको अवश्य देखें और समझें। क्या कह रहा है? कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द फाइंड a 2 in 3 b 4a and c 6 minus 3 are collinear। सबसे पहले जानना ये जरूरी है कि आखिर हम लोग कोलिनियर पॉइंट कहते किसको हैं। ठीक है, इसका हिंदी में लिखा हुआ है के का मान याद करें यदि बिंदु a आपका 2,3 है, b 4, k है और 6, -3 जो संरेखी हिंदी में कहा जाता है। कोलिनियर का मतलब होता है एक ही लाइन पर, जैसे ये आपको लाइन बना दिया गया है, ठीक है, और ये लाइन बनाने के बाद एक ही लाइन पर जब कई एक बिंदु आती है तब इसको हम लोग बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं। क्लियर? तो आपका पॉइंट्स कितने हैं? 3 हैं, जैसे ए बी और ये आपका सी, आपका 3 पॉइंट दिया हुआ है और तीनों आपको एक रेख में आना चाहिए। ठीक है, तभी इसको हम लोग बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं। ठीक है, आपका ए दिया हुआ है 2,3, ठीक है, बी दिया हुआ है आपका 4, k और सी दिया हुआ है आपका 6 - 3। ठीक है, अब चलिए यहां पास हम क्या कर लेते हैं कि पॉइंट्स को बना लेते हैं। पॉइंट्स में हमारा क्या है? x1 x2 x3। ठीक है, फिर है आपका y1 y2 और y3। हो गया x1 x2 x3 y1 y2 y3। अब देखिए यहां x1 क्या होता है? जो फर्स्ट में होता है वो आपका x1 हो गया, फिर इसके फर्स्ट में जो होगा वो आपका x2 हो जाएगा, फिर इसके फर्स्ट में जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? ये आपका k है, ये आपका 6 है, ये आपका 4 था। अब y1 में आ जाइए तो y1 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, y2 क्या हो जाएगा? k हो जाएगा और y3 क्या हो जाएगा? -6 हो जाएगा। ठीक, क्लियर? तो जब आपका कोलिनियर पॉइंट होता है तो कोलिनियर पॉइंट निकालने के लिए अर्थात संरेखी निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये अब इसको हम जो है निकालने के लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम एरिया ऑफ ट्राइंगल यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है बाबू? 1/2 x1 into 2 minus y3 और प्लस होता है x2 into y3 minus y1 और प्लस होता है x3 into y2 minus y1 minus y2 हो जाता है। और इस किसके बराबर हो जाता है? तो ये जो है 0 के बराबर हो जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो आइए अब हम क्या करते हैं कि यहां ना 0 रख करके हम 0 यहां रख लेते हैं। ठीक है, तो जब हम बीसीएम करेंगे, इसको जब हम बाई 1 करेंगे बाबू तो क्या हो जाएगा? इतना से इतना में करेंगे तो आपका ये जो का त्यों आ जाएगा, और 2 से 0 में करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो चलिए हम 2 को हटा लेते हैं, तो ये क्या बन जाएगा? आपका x1 आपका 2 है, y2 आपका क्या है? देख लीजिए y2 आपका k है, माइनस y3 क्या है? -3, तो माइनस तो माइनस क्या हो जाएगा? प्लस आपका 3 हो जाएगा, प्लस x2 आपका 4 है। ठीक है, और y3 क्या है? y3 आपका -3 है और फिर -1 y1 क्या है? -3 है। ठीक है, प्लस x3 क्या है? आपका 6 है और y1 क्या है? 3 है और फिर माइनस y2 क्या है? k है। क्लियर? चलिए अब इसके बराबर हम क्या करेंगे बाबू? तो 2 से इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 2k और प्लस हो जाएगा आपका 6
और प्लस क्या हो जाएगा, ये दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा 6, और 6 4 जा क्या हो जाएगा -24, तो यहाँ लिख दीजिए -24 लिख देंगे। ठीक है, अब आइए प्लस क्या हो जाएगा ये आपका 6 3 जा 18 हो जाएगा, और 6 से माइनस के में करेंगे तो -6 के हो जाएगा। चलिए ब्रैकेट हट गया। अब आगे आ जी, देख लिए यहाँ आपका माइनस में 6 के है और यहाँ प्लस में 2 के है, तो दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा -4 के बच जाएगा। ठीक है, अब 18 यहाँ प्लस में है और यहाँ 6 प्लस में है, तो 18 और 6 क्या हो गया 24, और ये भी आपका माइनस में 24, तो बराबर क्या हो जाएगा -24 और प्लस क्या हो जाएगा 24 हो गया। ठीक है, तो यहाँ क्या आ गया आपका 0, तो -4 के और ये आपका कट गया या 0 हो गया, दोनों में से कोई एक मैटर ले लीजिए, तो माइनस के अब इसको भी बाई 1 कर लेंगे तो क्या बच जाएगा -4 के इक्वल बच जाएगा 0। तो जब -4 के बराबर 0 तो के बराबर क्या आ जाएगा 0/4, ये आपका माइनस में, तो -4 से 0 में जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0। तो 0 जब आ गया इसका मतलब हुआ कि ये जो आपका के का वैल्यू क्या आ गया, तो 0 आ गया, वैल्यू निकल गया, सड़रेख हो गया। क्लियर।